हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि इंसदाद मुनशात अदालत ने राना सनाउल्लाह केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। फैसले में कहा गया है कि मुनहरिफ गवाहों ने बयान दिया कि महकमे ने उन्हें गवाहों की फहरिस्त में शामिल किया। राना सनाउल्लाह के खिलाफ केस तकनीकी तौर पर अपने अंजाम को पहुंचा। मजीद ट्रायल जारी रखने से कोई मकसद हासिल नहीं होगा। मजीद जानते हैं नुमाइंदा अब तक अफान रियाज से। अफान, केस के तहरीरी फैसले के हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? अफान रियाज से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। इंसदाद मुनशात अदालत ने राना सनाउल्लाह केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। फैसले में कहा गया है कि मुनहरिफ गवाहों ने बयान दिया कि महकमे ने उन्हें गवाहों की फहरिस्त में शामिल किया। राना सनाउल्लाह के खिलाफ केस तकनीकी तौर पर अपने अंजाम को पहुंच गया है। मजीद ट्रायल जारी रखने से कोई मकसद हासिल नहीं होगा। मुनहरिफ होने वाले प्रोसिक्यूशन गवाहान ने अदालत में बयान हलफी पेश किए हैं। अफान रियाज से हमारा रब्ता बहाल हुआ है। अफान, अपडेट कीजिएगा इस केस के हवाले से। आज बिल्कुल लाहौर की इंसदाद मंशियात अदालत में आज राना सनाउल्लाह के खिलाफ मंशियात केस की समाअत हुई। राना सनाउल्लाह ने अदालत में पेश होकर हाजिरी मुकम्मल करवाई, जबकि उनकी केस से बरियत की दरख्वास्त भी दर की गई। फरहाद अली शाह एडवोकेट ने दलाइल दिए थे कि प्रोसिक्यूशन के पास ठोस शवाहिद मौजूद नहीं है। ये राना सनाउल्लाह के खिलाफ सियासी बुनियादों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। और वकील ने यह भी दलाइल दी है कि मंशियात बरामद करने वाले असिस्टेंट डायरेक्टर और इंस्पेक्टर भी इल्जामात की तरदीद कर रहे हैं। दोनों गवाह इस्तगासे को सपोर्ट नहीं करते। अदालती हुक्म पर ANF के दोनों गवाह अदालत में पेश हुए, जबकि मंशियात बरामद करने वाले असिस्टेंट डायरेक्टर इम्तियाज अहमद और राना सनाउल्लाह पर इल्जामात की तरदीद करने वाले ANF इंस्पेक्टर एहसान आजम अपने कमरे अदालत में अपने बयान से मुनहरिफ हुए और उन्होंने राना सनाउल्लाह पर इल्जामात की तरदीद के तहरीरी बयानात भी अदालत में पेश किए, जबकि अदालत ने ANF अफसरान की अदालत में पेशी की तस्वीर को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया। राना सनाउल्लाह के खिलाफ मंशियात केस स्मगलिंग केस में मुनहरिफ होने वाले गवाहों ने तहरीरी बयान में ये लिखा, जो अब तक ने मौसूल भी किए थे। उसमें ये बताया गया कि उनके सामने कोई बरामदगी नहीं हुई और उन्हें मुकदमे का इल्म भी नहीं है। गवाहों ने यह भी बयान में लिखा कि उन्हें अजहुद गवाह रखा गया था, लेकिन वो हकायक नहीं जानते और इस्तगासे की किसी तौर पर भी तायद नहीं करते। गवाहों के बयानात में यह भी लिखा गया कि उनके सामने मंशियात की बरामदगी नहीं हुई, जिस पर अदालत ने महफूज फैसला सुनाते हुए राना सनाउल्लाह समेत शरीक मुल्ज़मान को बरी किया था। अदालती तहरीरी हुक्म भी जारी कर दिया गया है, जिसमें यह लिखा गया है कि मेजर अजीजुल्लाह और उनकी मदयत में दर्ज मुकदमे में इम्तियाज अहमद चीमा और एहसान आजम गवाह थे जो मुनहरिफ हुए हैं, जबकि मुनहरिफ होने वाले प्रोसिक्यूशन गवाहों ने अदालत में बयान हल्फी भी पेश किए हैं। फैसले में यह भी लिखा गया है कि गवाहों ने दौरान गिरफ्तारी मंशियात बरामद ना होने का बयान देते हुए बताया है कि महकमे ने उन्हें गवाहों की फहरिस्त में शामिल किया, जबकि फैसले में यह भी लिखा गया कि प्रोसिक्यूटर एहतशामुल हक ने गवाह नुमान गोश को अदालत में पेश ना करने का बयान दिया और गवाह नुमान गोश भी केस के हक में गवाही देने के लिए तैयार नहीं था। अदालत ने यह करार दिया है कि राना सनाउल्लाह के खिलाफ केस तकनीकी तौर पर अपने अंजाम को पहुंचाना इसमें सिकम मौजूद है। और अदालत ने यह भी बावर कराया है कि मंशियात स्मगलिंग केस में मजीद ट्रायल जारी रखने से कोई मकसद हासिल नहीं होगा। अदालत ने यह भी लिखा है कि गवाहों के मंशियात बरामदगी की तरदीद ने केस खत्म कर दिया है, जबकि मुनहरिफ गवाहों के बयानात के बाद माल मसरूका की महफूज हवालगी की कड़ियां जोड़ना मुमकिन नहीं होगा। मुनहरिफ गवाहों के बयानात के बाद अदालत के पास मुल्ज़िमों को बरी करने के अलावा कोई दूसरी ऑप्शन मौजूद नहीं है। तहरीरी हुक्म में अदालत ने राना सनाउल्लाह में शरीक मुल्ज़िमों से कब्जे में ली गई गाड़ियां और तमाम अशिया भी वापस करने का हुक्म दे दिया है। जी, अफान रियाज में अपडेट कर रहे थे।